क्या कोई एक दिन किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है? क्या शेफाली जरीवाला के घर में 27 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसे अब तक सबने छुपा रखा था? और सबसे बड़ा सवाल, जब यह सच सामने आया तो वो भी किसी बाहर वाले के जरिए नहीं, बल्कि उनके अपने घर में काम करने वाली कुक की जुबानी। तो क्या यह केवल एक खुलासा था या किसी बड़े तूफान की आहट? क्या 27 जून की उस रात शेफाली अकेली थी या कुछ ऐसा था जो अब तक छुपाया जा रहा था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो हर बात जो अब तक पर्दे के पीछे थी। पर अंत तक देखिए, क्योंकि जिस मोड़ पर यह कहानी जाती है वहां से लौटना आसान नहीं। एक खूबसूरत मुस्कान, दमकता चेहरा और फिटनेस की मिसाल, शेफाली जरीवाला। कौन सोच सकता है कि जो दिखने में इतनी हेल्दी थी वो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से चली जाएगी? क्या सच में ये सिर्फ एक हार्ट अटैक था या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राज? अब सामने आ रही है एक कहानी जो किसी पत्रकार ने नहीं, किसी पड़ोसी ने नहीं, बल्कि खुद उनके घर की रसोई से निकली है। जी हाँ, उनके कुक ने वो बताया है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। शेफाली का अपनी कुक से खास रिश्ता था, वहीं उनकी हर पसंद नापसंद जानती थी। लेकिन उसने जो खुलासा किया वो सीधे शेफाली की जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी बनकर सामने आ रहा है। उसने बताया कि शेफाली बीते कुछ महीनों से एक बेहद सख्त और खतरनाक डाइट फॉलो कर रही थी। ना नमक, ना चीनी, ना रोटी, ना चावल, सिर्फ उबली सब्जियां और बेस्वाद खाना, और ऊपर से घंटों की थकाने वाली एक्सरसाइज। ये कोई आम हेल्थ प्लान नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो शेफाली के शरीर को अंदर से खा रहा था। उनका डर वजन बढ़ने का, उनकी जंग एक ऐसा फिगर बनाए रखना जो इंडस्ट्री के दबाव को झेल सके। और फिर एक दिन जब शेफाली ने पहली बार कहा, आज थोड़ा दलिया बना दो, कुछ हल्का खाने का मन है, तो कुक चौंक गई। ये वही दिन था जब उनका दिल भी जवाब देने लगा। आखिर उस रात क्या हुआ? क्या शेफाली की मौत एक मेडिकल इमरजेंसी थी या एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन? कहानी यहीं से और भी गहराई में जाती है और इसका सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। दिन भर कुछ भी ढंग का नहीं खाया था शेफाली ने। जो थोड़ा बहुत खाया उसमें न पोषण था, न ऊर्जा, न स्वाद। और यही एक बिंदु था जिसने पुलिस की सोच की दिशा बदल दी। क्या यह सच में सिर्फ हार्ट अटैक था या फिर कोई छुपी हुई वजह? सूत्र बताते हैं कि हाल ही में शेफाली को एक बड़ा टेलीविजन शो मिलने की बात चल रही थी, और वह शो कोई छोटा नाम नहीं, बल्कि एकता कपूर की सुपरहिट फ्रेंचाइजी नागिन का नया सीजन था। बताया जा रहा है कि एक दमदार नेगेटिव लीड रोल के लिए उनका नाम लगभग तय हो चुका था। शेफाली इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थीं। इसी दबाव में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की ठान ली, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। सख्त डाइट, जीरो नमक, जीरो कार्ब्स और उस पर घंटों की जिम ट्रेनिंग। मगर ये सब उनकी पुरानी थायराइड समस्या के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं था। मुंबई में ये चर्चा भी तेज थी कि हाल के दिनों में शेफाली को कई बार एकता कपूर के घर के बाहर देखा गया। उनके पति पराग त्यागी, जो खुद भी एकता के कई शो में नजर आ चुके हैं, वो भी अक्सर वहीं जाते दिखे। सभी सूत्र एक ही ओर इशारा कर रहे थे कि शेफाली अपने करियर में एक नया मोड़ लाने जा रही थीं, और उस मोड़ की कीमत उन्होंने अपने स्वास्थ्य से चुकाई। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं, जब शरीर को लंबे समय तक जरूरी मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिलते, जैसे कि नमक, तो सबसे पहले असर पड़ता है दिल पर। थकावट, कमजोरी और अंत में एक घातक झटका। शायद यही वह अंतिम लहर थी जिसने शेफाली जैसी चमकती हुई शख्सियत को अचानक रोक दिया। 27 जून की रात एक बेचैन कर देने वाला सन्नाटा शेफाली जरीवाला के घर के चारों ओर पसरा था। आधी रात को अचानक एक कार तेजी से बंगले से निकली। वॉचमैन शत्रुघ्न ने बाद में बताया कि गाड़ी की रफ्तार और लोगों की हड़बड़ी साफ बता रही थी कि कुछ तो बेहद गंभीर हुआ है। कार में थीं शेफाली, जिन्हें सीने में अचानक तेज दर्द हुआ था। पराग त्यागी और उनके 2 करीबी दोस्त उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर भागे, लेकिन अफसोस, शायद नियति पहले ही फैसला सुना चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई। पूरे मामले को सिर्फ एक स्वाभाविक मौत मानना उन्हें ठीक नहीं लगा। अगले ही दिन फॉरेंसिक टीम उनके घर पहुंची। स्टाफ से घंटों पूछताछ हुई, घर का हर कोना खंगाला गया। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि शेफाली हाल के दिनों में कुछ एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रही थीं,
जैसे स्किन टाइटनिंग इंजेक्शन, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल ये नहीं कि शेफाली का निधन हार्ट अटैक से हुआ या नहीं, सवाल ये है कि कहीं ग्लैमर और परफेक्शन की दौड़ ने उन्हें उन संकेतों को अनदेखा करने पर मजबूर तो नहीं कर दिया जो उनका शरीर पहले ही दे चुका था। मेडिकल विशेषज्ञों की राय भी चिंता बढ़ाने वाली है। उनका कहना है कि अगर किसी की डाइट से नमक और कार्बोहाइड्रेट जैसी जरूरी चीजें पूरी तरह हट जाएं, तो शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ा जाता है, जिससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। खासकर अगर व्यक्ति पहले से थायराइड या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसी समस्याओं से जूझ रहा हो तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। डॉक्टर्स मानते हैं हार्ट अटैक एकाएक नहीं आता, इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। लगातार थकावट, सीने में हल्का दर्द, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आना, ये सब चेतावनी के संकेत होते हैं। शेफाली के कुक ने भी माना कि उस रात वो बेचैन थीं, बार बार चुपचाप बैठ रही थीं। शायद उनका शरीर बोल रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। शेफाली जरीवाला सिर्फ एक चेहरा नहीं थीं जो स्क्रीन पर चमकता था, वो एक जुनून थीं, एक प्रेरणा। कांटा लगा से मिली अपार लोकप्रियता ने उन्हें हर घर में एक जाना पहचाना नाम बना दिया था। फिर चाहे मुझसे शादी करोगी में उनका छोटा सा रोल हो या बिग बॉस 13 में उनकी दमदार मौजूदगी, शेफाली ने हर फ्रेम में अपनी एक खास छाप छोड़ी। लेकिन कैमरे की रोशनी के पीछे उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। उन्होंने खुद कई इंटरव्यू में बताया था कि वे महज 15 साल की उम्र से मिर्गी एपिलेप्सी की बीमारी से जूझ रही थीं। इसीलिए उन्हें अपनी सेहत को लेकर हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। मगर जब शोबिज की दुनिया में फिट दिखना एक दबाव बन जाए तो कई बार लोग अपने शरीर की सीमाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। शेफाली भी शायद उसी दौड़ में खुद को थोड़ा ज्यादा ही थका गईं। अब कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या इस बीमारी का उनकी मौत से कोई संबंध था? क्या लगातार क्रैश डाइट और ओवर वर्कआउट ने उनकी स्थिति को और गंभीर बना दिया था? सच ये है कि इस समय कुछ भी तय तौर पर कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ना तो पुलिस की जांच पूरी हुई है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बवंडर चल पड़ा है। कुछ लोग इसे डाइटिंग की त्रासदी कह रहे हैं, तो कुछ इसे रहस्यमयी मौत का नाम दे रहे हैं। एक यूट्यूबर और कथित ज्योतिषी का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अजीब भविष्यवाणी की थी। लेकिन दोस्तों, अफवाहें अक्सर सच्चाई की परछाइयों को और धुंधला कर देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जांच पूरी होने तक संयम बरतें। और अंत में एक जिम्मेदार बात, इस वीडियो में जो भी कथित बातें शेफाली जरीवाला के स्टाफ, खासकर कुक द्वारा सामने लाई गई हैं, उनकी पुष्टि अब तक किसी भी प्रमाणिक या विश्वसनीय मीडिया संस्था द्वारा नहीं की गई है। हमारा चैनल इन सूचनाओं की सत्यता की कोई गारंटी नहीं देता। हो सकता है कि यह सिर्फ अटकलें हों, इसलिए कृपया इन बातों को अंतिम सच मानने से पहले खुद भी सत्यापन अवश्य करें। शेफाली की मौत ने एक गहरी सोच हमारे सामने रख दी है। क्या ग्लैमर की दुनिया में दिखने वाला परफेक्शन असल में एक खतरनाक प्रेशर बनता जा रहा है? क्या फिजिकल फिटनेस के नाम पर हमारी बॉडी की बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है? अब आप ही बताइए, क्या यह मौत सिर्फ एक हार्ट अटैक का मामला है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे अभी उजागर होना बाकी है? अगर शेफाली जरीवाला की यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया कि ग्लैमर की चमक के पीछे कितना अकेलापन और दबाव छुपा होता है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको इस मामले में सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली बात क्या लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह संवेदनशील और सच्चाई के करीब जाने वाली कहानियां आप तक लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी कहानी उभरे तो आप सबसे पहले जान सकें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी के लिए एक बड़ी सच्चाई बन सकता है। शुक्रिया।